होमोसेक्सुअलिटी को लेके जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं थी वो आपको हमने दिखाया, लेकिन जन लोकपाल को लेके अन्ना हजारे अनशन पे बैठे हुए हैं और अब शायद मजबूरी के हैं, डर के हैं, भय के हैं, कुछ तो है कि सरकार इस पूरे संसद जहां नहीं चल, मुश्किल से लगातार हंगामे के बाद स्थगित हो रहा है, उस बीच में कह रहे कि शुक्रवार को वो लोकपाल बिल पेश करेंगे। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि अलग अलग राजनेताओं की, पार्टी नेताओं की क्या राय है लोकपाल पे। सत्यव्रत चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं वो आपको हम दिखाते हैं। लोकपाल बिल को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। चूंकि पहले ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कुछ बिजनेस डिसाइड कर चुकी थी और डिमांड ऑफ ग्रांट्स और सप्लीमेंट्री पर भी राज्यसभा को विचार करना है। कल पहले डिमांड्स पर चर्चा होगी, सप्लीमेंट्रीज पर चर्चा होगी। चूंकि कल फ्राइडे है और लंच के बाद का जो बिजनेस है वो प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस होता है, इसलिए प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के पहले अगर संभव हुआ तो कोई बिल लिया जा सकेगा, अन्यथा मंडे को फिर लोकपाल बिल को प्राथमिकता के आधार पर चर्चा के लिए लेंगे। 6 घंटे का समय उसके लिए निर्धारित कर दिया गया। लोकपाल बिल पर चर्चा होगी। हरीश रावत क्या कह रहे हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि हरीश रावत केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं। हम बहुत गंभीर हैं। मैं समझता हूँ अन्ना जी से जैसी हमारी गंभीरता है, हम चाहते हैं कि इस लोकसभा को सही मिलना चाहिए कि देश को लोकपाल मिला, और हम चाहते हैं कि सारा विपक्ष इस मामले में सहयोग करे और एक दिन सारे इश्यूज को अलग रख करके लोकपाल पारित करवाएं, SC/ST के रिजर्वेशन वाला पारित करवाएं, महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाएं और इंश्योरेंस विधेयक पारित करवाएं। उसके अलावा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आदि आदि के महत्वपूर्ण विधेयक हैं, उनको पारित करने में मदद करें। सरकार को बाहर से समर्थन देती समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल क्या कह रहे हैं वो भी आपको हम दिखा देते हैं। सरकार कह रहे हैं, आपने हरीश रावत जी को सुना, अब नरेश अग्रवाल जी को सुनिए। लोकपाल किसी के दबाव में लाया जाए, हमारा तो कहना लोकपाल की जगह जनता की अदालत में क्यों नहीं सरकार चलती है। बीजेपी कांग्रेस सभी जनता की अदालत में चलना चाहिए, उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। हमारा कोई रिटायर्ड जज या रिटायर्ड IAS को हमारे बारे में फैसला करे, इसकी जगह जनता हम लोग के बारे में फैसला करे, ये हम लोग ज्यादा उचित मानते हैं। नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज क्या कह रही हैं इस पे आप खुद देख लें। नेता बीजेपी का जो मानना है, उनके अरुण जेटली ने भी बात कही है। रिकमेंडेशंस के साथ आप बिल्कुल ले आइए, उसमें कुछ एक चीजें जिसमें हमारा विमत है, वो यूनानिमस रिकमेंडेशंस नहीं, हमारे अपनी पार्टी का एक मत है, हम उसको अलग रख लेना चाहते हैं, हम उस पर जोर नहीं देंगे। हमारा ये कहना है कि सिलेक्ट कमेटी की जो यूनानिमस रिकमेंडेशंस है 15, उनके साथ आप बिल ले आइए और बिना डिस्कशन पारित कर लीजिए। हम जो हमारा मत है कुछ चीजों पर जो अलग है पूरी की पूरी पार्टी से, हम उसको नहीं कहेंगे, हम उसको प्रेस नहीं करेंगे, लेकिन 15 रिकमेंडेशंस, 15 सिफारिशें जो यूनानिमस हैं, सर्वसम्मत हैं, उसके साथ बिल को ले आइए और बिना डिस्कशन पारित करा लीजिए, हम लोग तैयार हैं। और केसी त्यागी है जनता दल यूनाइटेड के, और बिहार में बीजेपी के साथ जो गठबंधन था उनसे अलग होने के बाद उनकी ज्यादातर राय सरकार के पक्ष में है। क्या है उनकी राय? CBI को लेकर के जो हमारी धारणाएं थी वो सही साबित हुई। तोता खुद ही अब अपने मालिक के खिलाफ कई बार बोलने लगा है, इसलिए इस पर जो सहयोगी दलों के, विरोधी दलों की जो आपत्तियां हैं उनको भी एंटरटेन करने का काम सरकार को करना चाहिए। हम जन लोकपाल के पक्ष में हैं और दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है उसकी सफलता ने साबित कर दिया कि अन्ना वाज करेक्ट। लिहाजा इस पर नए तरीके से, नई सोच के साथ आना चाहिए। अन्ना के अनशन को तुड़वाने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार जी को एक चिट्ठी लिखी है, इसको नीतीश जी ने रेस्पॉन्ड किया है, फॉर ए इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट लोकपाल बिल मस्ट बी। DP त्रिपाठी एनसीपी के हैं, एनसीपी की तरफ से क्या कहा है DP त्रिपाठी ने वो भी आप देख लें।
और डीपी त्रिपाठी के अलावा आपने इससे पहले नरेश अग्रवाल को सुना, जेडीयू भी है। नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि लोकपाल इसी सत्र में पास कर दिया जाए। एनसीपी हमेशा से ये कहती रही है और सरकार भी चाहती है कि इसको पास कर दिया जाए। पुष्पेंद्र, ये जो पूरी कवायद हो रही है अपने तमाम नेताओं के बाद से, क्या लगता है कि कितनी नीयत में सरकार के नीयत को आपको लगता है कि जन लोकपाल या लोकपाल के प्रति गंभीरता कहीं पे है? देखिए, जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं उससे तो ये लगता है कि एक तरफ सरकार ये कह रही है और पिछले 3 दिन से जिस तरह से संसद चल रही है उससे भी ये साफ हो गया कि खुद कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आंध्र प्रदेश जिस सूबे को तकसीम किया गया है उसके खिलाफ लगातार संसद नहीं चलने दे रहे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने साफ तौर से लोकपाल से एकदम उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, जेडीयू ने एक नई बहस छेड़ दी कि जो अन्ना ला रहे हैं बिल, वो जो लोकपाल चाहते हैं उसको बनाया जाए। एनसीपी कह रही है कि जो सहमति हो गई है उस पे ले आए, बीजेपी कहती है कि जो यूपी और एनडीए का बिल है उसको ले आए। मुझे लगता है कि ये लोग, तमाम सारे लोग, दिल्ली में जिस किस्म के चुनाव नतीजे आए अन्ना के मूवमेंट के बाद, और उसके बाद अन्ना ने दूसरे दिन ही वहां अनशन पे बैठ गए, इस दबाव में ये तो कहना चाहते हैं कि हाँ हम ला रहे हैं, लेकिन जो अन्ना चाहते हैं एक तो वो उसमें नहीं, और इस जो भी कुछ मरा टूटा फूटा सा जो भी कुछ बनाया है उसको भी ये मुझे लगता है कि कह रहे हैं, लेकिन संसद को खुद विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग नहीं चला रहे ताकि इससे इनको छुटकारा मिले और 2-4 दिन के बाद जो इस सत्र का जो सत्र है ये खत्म हो जाएगा। तो कोई भी आदमी इसमें सीरियस नहीं लगता। जी, ये एक आखिर लगातार इस बात को लेके आप देखिए देवराज साहब की, इस बात को लेकर कोई गंभीरता पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। पहले जब अन्ना आंदोलन पे थे तब संसद में इस बात पे चर्चा हुई और तब संसद ने उनको कहा कि नहीं, इस पे हम प्रयास करके इसको बिल को हम बनाएंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं। फिर बैठे हैं तो फिर आप कुछ कर रहे हैं और इस कुछ करने के पीछे कुछ नहीं होने की मंशा ज्यादा है, कुछ हो नहीं सकता है। जरूर 5 तारीख से लेके अब तक संसद को सुचारू ढंग से चला ही नहीं पा रही सरकार। सबसे पहले हमको देखना है जन लोकपाल बिल हो जी, इसी प्रकार का एक कानून का आवश्यकता कहां से आए हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सारे कानून हैं और ये सभी कानून जो असफल जब हो चुका है उसके ऊपर आपका ये भ्रष्टाचार की मामला उल्टे जा रहे हैं और इसी प्रकार का भी ये भ्रष्टाचार हमारे देश के सामने आए हैं। कभी भी हम सोच भी नहीं सकता है 1,77,000 करोड़, 2 लाख करोड़, और जहां जहां सरकार हाथ लगाता है बड़े बड़े मुद्दे पर वहां पर बड़े बड़े कांट निकल के आ रहे। तो इसी से देश की जनता परेशान है। तब ये किसी प्रकार ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सख्त कानून का जरूरत है, एक सिस्टम का जरूरत है। वो सिस्टम की जो जरूरत है उसी से इसी प्रकार का बात उभर के आए। मुझे लगता है हम जरूर पुष्पेंद्र जी से सहमत हूं। वहां पर हम देख रहे थे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में बैठे हैं और मुख्य विपक्षीय पार्टी, ये दोनों इस मामले में सीरियस नहीं है। इसलिए सीरियस नहीं है, दोनों बड़े बड़े घोटाले में लिप्त है, जो अपना राज्य में भी हो सेंटर में भी हो। इसलिए इन लोगों ने कभी उसके लिए कोई ज्यादा ये नहीं करेगा, ये इच्छा प्रकट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो लोकपाल बिल सरकार ने जो बनाया है, सरकार का बिल बनाने के बाद उसका कानून तैयार करने के एक तरीका होता है, उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है, वहां से उसका जो रिकमेंडेशन के साथ फिर पार्लियामेंट में आ जाता है, फिर उसके बाद उसको कानून के माफी उसको तैयार हो जाती है। जब हमारे सामने एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरीका से अन्ना हजारे जी ने कुछ मामला, कुछ मुद्दा और कुछ सजेशन उन्होंने सामने रखा, उसको हम लोग तो जन लोकपाल बिल कह रहे। तो उस सजेशन में कहां कहां सरकार उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उसमें इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, उसको इनकॉर्पोरेट करे और एक बिल कम से कम पास तो हो। उसके बाद उसकी जरूरत होगा तो आपको उसको अमल करने का बहुत मौका है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अरुण जेटली साहब, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, वो क्या कह रहे हैं वो आपको हम दिखाते हैं। 46 वर्ष हो चुके हैं और इस पे आवश्यकता से अधिक पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। 4-5 बार ये संसद में आया, बिना पारित हुए संसद का कार्यकाल समाप्त हो गया और फिर नहीं आया। पिछले 3 वर्षों में स्टैंडिंग कमेटी में
जिसके चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक सिंघवी थे, इस पे कई दिनों तक चर्चा हुई। उसके बाद दोनों सदनों में जनरल चर्चा भ्रष्टाचार के ऊपर हुई और उससे कैसे निपटना है, उसमें लोकपाल बिल का जिक्र हुआ। उसके बाद सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन के ऊपर चर्चा हुई दोनों सदनों में तीसरी बार। चौथी बार जब लोकपाल बिल स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशंस के मुताबिक आया तो हमारे कुछ सुझाव थे, लेकिन इन्होंने वॉइस वोट से लोकसभा में पारित कर दिया। 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा में पारित हुआ। 29 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में पूरा दिन चर्चा हुई। संख्या हमारे विपक्ष के साथ थी और हमने कई अमेंडमेंट सुझाए थे लोकसभा वाले बिल को करेक्ट और इंप्रूव करने के लिए। आधी रात को सदन स्थगित कर दिया गया। उसके बाद 2012 के बजट सेशन में यह राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी को चला गया, जिसके चेयरमैन श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी थे। उसकी 20वीं सिटिंग हुई और जिसपे 45-46 वर्षों से विवाद चल रहा था। यह एक उदाहरण था कि कांग्रेस के सदस्य, एक वरिष्ठ सदस्य उसके चेयरमैन हैं और सिलेक्ट कमेटी ने लगभग हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर सर्वसम्मति से एक राय दी। कुल मिलाकर के धर्मानी साहब कहना क्या चाह रहे थे अरुण जेटली की, आप सब कुछ होने के बावजूद भी ये साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें मंशा नहीं है। देखिए ये अगर पूरी लबो लबाब इसका देखिए तो यही कह रहे हैं कि सरकार की ना तो इच्छा शक्ति है, ना इसको पास करना चाहती है और इस पे बहस क्या तमाम चीजें हो चुकी है। 46 साल से ये चीजें अटकी हुई है। बात राज्यसभा में इस समय बिल है और राज्यसभा में जो बात कही गई है, अभी देवराजन जी भी ये बात कह रहे थे, मुझे लगता है कि जिस प्रकार इस समय देश में एक प्रमाणिक जिसका अपना एक जनमानस के ऊपर प्रभाव है, वो बुजुर्ग समाज सेवी एक बिल को लेकर दोबारा अनशन पर बैठा है और उन्होंने कहा है कि मैं पानी भी छोड़ दूंगा और ये संसद का सत्र कितने दिन चलेगा ये किसी को मालूम नहीं। मुझे लगता है कि उनको देखते हुए ये बिल पास होना चाहिए और उसके लिए जिस प्रकार की गंभीरता पक्ष और विपक्ष में नजर आ रही है, वो उससे लगता नहीं कि वो उनके आंदोलन को लेकर चिंतित हैं। वो अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने में लगे हैं। अगर जो विपक्षी नेताओं ने, चाहे सुषमा स्वराज हो चाहे अरुण जेटली हो, उन्होंने जो बात कही है कि 15 जो अमेंडमेंट हैं उनको एक्सेप्ट करके एक बार आप बिल तो पास कीजिए। कुल मिलाकर बात आप कह रहे हैं, क्या वो पास होने की स्थिति में आपको लग रहा है? सरकार मुझे लगता है कि अब दबाव बन चुका है, मुझे लगता है कि अब दबाव बन गया है और ये स्थिति बन रही है कि कम से कम कुछ ना कुछ तो इस बार पास होगा, कुछ ना कुछ पास होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे समय बहुत कम है। 20 तारीख को आप जानते हैं संसद ऐसा है जब ये पास करवाने, जब ये 5 तारीख से लेके अब तक संसद का सत्र चल नहीं पाया। दिलीप जी, ऐसा है कि जब ये पास करवाने पर आते हैं तो रात में चर्चा के बिना भी चीजें बहुत कैसे पास होती हैं ये देवराजन जी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पॉलिटिकल बिल होना चाहिए तब तो हो जाएगा। मुश्ताक साहब जी, कहीं दूर दूर तक आपको लगता है कि 46 साल के बाद एक बार फिर से हम 1 साल और 47 साल और फिर 1 साल और इसी तरह से चलता रहेगा? इस पे सरकार की गंभीरता, राजनीतिक दलों की गंभीरता या इस पूरे मसले को लेके एक मत्ता आपको नजर आ रही है? जी, अन्ना जी ने जो फिर जो है शुरू किया है अनशन, बड़ा अच्छा किया है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ जी कोई भी कानून बनने वाला होता है जिसकी डिमांड की जाती है तो वो किसी न किसी बहाने से उसको पोस्टपोन करते जाते हैं और जो फिर जो है वो रुक जाता है। मिसाल के तौर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आई तो चूंकि वो उसकी जद में जो है सीधे पॉलिटिशियंस आ रहे थे तो वो कभी नहीं हो पाया।
और किया तो किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसको कि जो है ये जजमेंट पे आज हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसी तरीके से जो ये लोकपाल बिल है, इसकी जद में कौन आएंगे? हम और आप थोड़े आएंगे, जो पॉलिटिशियंस है वो आएंगे। तो ये हरदम होता है कि जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, जब उनको अपने ही खिलाफ जो है कानून बनाना होता है तो उसमें कोई ना कोई जो है वो चाल चल देते हैं और फिर जो है वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन लेट अस बी पॉजिटिव कि हम लोगों को प्रेशर बना। अन्ना जी ने तो शुरुआत कर दी, अटेंशन इस पर जो है लोगों का आ गया, लेकिन इस पर मीडिया को जो है इस पर रोल प्ले करना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो अभी जो बात हो रही थी गे पे, जो चर्चा हो रही है, चर्चा इस पर होनी चाहिए कि लोकपाल बिल पास होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक कानून है अलग से, सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जो कि जो है फेलियर साबित हो चुका है। तो इस बात की जरूरत तो महसूस की जा रही है। इंडियन पिनल कोड में भी कुछ बराबरी के सिलसिले में सेक्शंस है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उसी के लिए आप जानते हैं कि वो फेल हो चुका है, वो जो है टूथलेस है वो। तो एक कानून तो एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव आना चाहिए जिसमें कि जो ये घपले करते हैं उनकी पकड़ हो सके। तो हम लोगों को, ये साथ मीडिया को, सबको ये प्रेशर बनाना चाहिए कि ये बिल जो है पास हो, ये कानून आए। और एक बात और मैं बता दूं, ये कानून चाहे आज अनशन के नाम पे, आज अनशन के नाम पे, कई आंदोलन के नाम पे, जन लोकपाल के नाम पे आम आदमी पार्टी बना करके केजरीवाल उनके सहयोगी दुकान तो चला रहे हैं, लेकिन आज अन्ना जब वहां अनशन में बैठे हुए हैं तो यहाँ संसद में आप याद करें, उस जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तब संसद किस तरह से उनको मनाने में लगती, लेकिन उस तमाम साल गुजरे, महीने गुजर गए, लेकिन कहीं लग नहीं। क्यों आप इस देवराजन साहब, क्या सरकार अगर बिल पेश करती है, अगर राज्यसभा में, आपको लगता है कि कानून में तब्दील कर पाएंगे, या इनकी मंशा है, या कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में आपको लगता है कि एक मत है कि नहीं, इसको किसी तरह से झटका के रखो? जो भी हो, ये एक ड्राफ्ट आपका लोकसभा पास कर चुका है, तो अभी राज्यसभा में है। अगर ये लोकसभा का काल जो खत्म होने से पहले उसको अगर पास नहीं होगा तो वहां पर फिर आपका फिर से दोबारा लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है इस बार सभी मिलकर के, जो अन्ना हजारे जी भी जब अनशन में बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार से उसको पास करने का एक नौबत लेना चाहिए। मुझे लगता है इस बार उसके बारे में कुछ होगा। इसलिए है जब सरकार ने, जो सरकार को जो नेतृत्व देने वाली पार्टी इस चुनाव में, जो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव में जो साफ हो गया है, तब उसको सामने अगर अपना चेहरा लेके अगर आना है तो कुछ करना है। लेकिन जो हरीश रावत जी ने जो विश लिस्ट जो कह रहे थे, वो करना है, ये करना है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एटलीस्ट इसमें हमने जो पहले भी कहा था, एक कानून जो कुछ भी हो, एक ड्राफ्ट तैयार हो। हमारा संविधान भी कितने बार अमेंड कर चुका है। गृह मंत्री सुशील कुमार सुंदे क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं कि आखिर गृह मंत्री, जो देश के जो नेता, सदन में नेता भी हैं लोकसभा में, वो क्या कह रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे साहब क्या कह रहे हैं। लोकपाल बिल मैंने बताया 10 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि लोकपाल बिल जो है लोकसभा से मंजूर हो गया है और राज्यसभा में गया। वहाँ जो कमेटी है, सिलेक्ट कमेटी है, उस सिलेक्ट कमेटी में से 13 ऐसे अमेंडमेंट आ गए हैं, वो भी सरकार ने एक्सेप्ट किए हैं। और वो सब करके वहाँ नारायण स्वामी जी, जो इस डिपार्टमेंट के प्रमुख है, उन्होंने नोटिस भी दे दिए है कि जल्द से जल्द राज्यसभा में ये बिल ले ले। ये स्टेज पे है, स्टेज पे है। जो आपने बात कही ना जी, क्या मंशा है, पास हो पाएगा। अगर इसमें एक बात और जोड़ने अन्ना जी के जितने सांसद हैं वो अपनी सैलरी डबल कर लें जी, तो देखिए बिल के साथ कैसे एक हरवानी साहब, इसमें आप ये देखें कि जो पार्टी इस आंदोलन के पेट और कोख से पैदा हुई थी, वो पार्टी के नेता जो हैं जश्न मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अन्ना को आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। आज उनकी भाषा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम दलों की तरह वही है जो कल तक इस आंदोलन को चला रहे थे। आज कहते हैं उन्हें स्थगित कर देना चाहिए। अभी जुमे 4 दिन इस पार्टी को पैदा हुए नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अपने सियासी मोहरे करना शुरू कर दिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पहले 4-5 दिन संसद नहीं चली,
फिर उसके बाद में ये प्रस्ताव इसका आ गया लोकपाल का। आपको याद होगा कि इस सेशन के शुरू में यह कहा जा रहा था कि कम्युनल वायलेंस बिल को लाया जाएगा। एक शगुफा छोड़ा सरकार की तरफ से, लोगों को लगा बस मुसलमानों को एक बहुत बड़ा हथियार मिलने वाला है, और उस शगुफे को छोड़ के बैकएंड पे चले गए और अब फिर वहीं आ गए। न तो वो कम्युनल वायलेंस बिल आया, न कोई दूसरा बिल आया। उसमें एक बात है आपका, ये दोनों अलग से देखें। कम्युनल वायलेंस बिल में आपका कई राज्यों का मुख्यमंत्री लोग ने उसको विरोध करके चिट्ठी भेजा हुआ है। उसका जरूर उसका जो कंसर्न है उसको भी सामने रख करके उसके बारे में चर्चा करना जरूरी भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, देवराजन साहब, भूपेंद्र जी और मुश्ताक साहब, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।